गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ शोमो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुहाना सफ़र। तो अभी मैं पूरा ऑलमोस्ट पैक्ड अप हूँ। अब मुझे खुद रेडी होना है, सामान पैक्ड अप हो गया एंड टाइम इज़ नाउ अराउंड 3:43। सो टारगेट है मेरा 4 बजे तक निकलने का, तो आई थिंक सब कुछ ठीक है। सो रेडी होके निकलते हैं फिर। ओके ওকে, সো স্টার্ট ইন দি রাইট। ঠিক আছে, টাটা। হুম হুম चलो टाटा। Okay, so here we go, my first solo trip from Kolkata to गुरुदाम्बर, नॉर्थ सिक्किम। अभी मैं जाऊंगा यहाँ से शिलीगुड़ी। मुझे अभी इट्स अराउंड 4:51। मैं लेट हो गया ऑलमोस्ट 1 घंटा। थोड़ा ये बैग सेटअप करने में टाइम बहुत चला गया है, तो थोड़ा मेकअप तो करना पड़ेगा इसको। सो आई होप सब प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा, रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना आए। हाँ, मैंने तो सोचा थोड़ा आपको ये दिखाऊं। इट्स रियली ब्यूटीफुल, लुकिंग ब्यूटीफुल हेयर। दुर्गा पूजा। जब सेटअप कर रहा था तब इतनी गर्मी, बाप रे बाप, मतलब सेकंड में पसीना आ जा रहा था। अभी नाउ इट्स फीलिंग बेटर। अभी बाइक चल रही है तो अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। 2 दिन से थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं था, सो थोड़ा फीवर आ गया था, बट नाउ फाइन। मतलब अंदर से थोड़ा कॉन्फिडेंस लाना था कि यार नहीं, मुझे करना ही है ट्रिप। आई कांट बीट माई सेल्फ। तो इस बार दुर्गा पूजा में मैं इधर रहूँगा तो नहीं, क्योंकि ये 8 दिन का मेरा ट्रिप रहेगा। मैं वापस आऊँगा 8th को। तो मेरा प्लान आज है, आज मुझे शिलीगुड़ी पहुँचना है। देन कल मैंने 2 अक्टूबर मैं जाऊँगा मंगन में स्टे है, परमिट। देन 3rd और 4th लाचुंग लाचेन, उसी में आपका मेरा फाइनल जो डेस्टिनेशन है वो घूम के फिर अगेन मंगन स्टे। बिकॉज मैं आराम से ट्रिप करूँगा ताकि दिक्कत ना हो, ज़्यादा एक्सेसिव ट्रैवल ना करना पड़े पहाड़ों में। देन नेक्स्ट डे आई विल कम बैक टू शिलीगुड़ी एंड आई विल स्टे फॉर 1 डे देयर, ताकि आराम से एक दिन मुझे रेस्ट भी मिल गया। सो अगले दिन जब वापस आऊँगा इधर तो आराम से आई कैन कम। ओके, सो आ गए विद्यासागर सेतु। सुबह हो गए ऑलमोस्ट। मेरा टारगेट है पहले बहरमपुर में स्टॉप देना। अब देखते हैं, बीच में अगर कोई स्टॉप देना पड़े तो ठीक है, वरना डायरेक्ट बहरमपुर में जाके रुकेंगे या फिर मोरग्राम, जो भी कोई एक जगह हो वहाँ स्टॉप देंगे।
एक बार हाईवे आ जाए तो फिर ग्लव्स पहन लूँगा। सॉरी, थोड़ा सा गला ख़राब है, मैंने बताया जैसे आपको थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, तो गला भी बैठा है थोड़ा, बट ठीक है, फिर भी ट्रिप और वीडियो तो करना बनता है। ओके, सो हाईवे में आ गए ऑलमोस्ट। सो ये जो राइट वाला हाईवे दिख रहा है आपको, ये हो गया दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे, और यू कैन से दुर्गापुर एक्सप्रेस हाईवे। और लेफ्ट साइड वाला रास्ता चला गया आपके मुंबई की तरफ। सो इफ एनीवन इज गोइंग टू बॉम्बे और उड़ीसा, दे विल गो फ्रॉम द लेफ्ट साइड। वेदर बहुत अच्छा है अभी फ़िलहाल तो, आई होप ऐसा ही थोड़ा रहे। हाँ पता है, जब धूप निकलेगा तब तो मतलब पता नहीं, आई कांट, क्योंकि जैकेट जो मैं पहना हूँ ना, इट्स लाइक अच्छा मैं ये भी बता दूँ कि मैं क्या क्या कैरी कर रहा हूँ। सबसे पहले फॉर माई राइडिंग गियर्स आई एम टेकिन एक्सोर हेलमेट, जो मैं अभी पहन के रखा हूँ। ये मॉडल है एपेक्स हंटर। एंड इसके अलावा आई हैव टेकन जैकेट विच इज़ सोलिस फ्यूरियस वर्जन 2। तो ये जैकेट जो लेवल 2 प्रोटेक्शन है, बहुत ही अच्छा है। मैं पहले भी एक राइड कर चुका हूँ कोलकाता टू आसनसोल, तो जो वेंटिलेशन सिस्टम है इसमें बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही अच्छा है। लाइक यू वोंट फील कि आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस आउट नहीं होगा। हाँ, पहले जब आप पहन के चलेंगे ना, तब आपको लगेगा कि बहुत भारी है, बट धीरे धीरे यू विल गेट यूज्ड टू इट। इसके अलावा मैंने अभी तक एक ग्लव्स नहीं पहना है, वो मैंने ग्लव्स मैं अभी पहनूँगा एक बार ओल्ड दिल्ली रोड आ जाए तो ग्लव्स मैंने लिया है बीबीजी का ग्लव्स, मुझे कंफर्टेबल लगा, अच्छा लगा वो। सोलिस का भी अच्छा था, बट मुझे अगर मैं कंफर्ट की तरफ बात करूं तो मुझे बीबीजी ज़्यादा पसंद आया उस वक्त। एंड इसके अलावा मेरे पास मैंने एक नी गार्ड भी लिया है। नी गार्ड का ब्रांड का मुझे नाम थोड़ा सा अजीब है तो मुंह में नहीं आ रहा है, सॉक्योंग ना समथिंग लाइक दैट, आई विल टेल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड इसके अलावा मेरे पास है सोलिस का राइडिंग बूट्स। तो ये बूट्स बहुत ही अच्छा है, कंफर्टेबल है, भारी ज़रूर है, लेकिन देयर इज़ अ सेफ्टी एंड कंफर्टेबल द सेम टाइम। तो पहली बता दूँ, ये जैकेट का खासियत ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वेंटिलेशन इज़ ऑसम। सेकेंड, यू गेट अ किडनी बेल्ट, ताकि आपका जो पोस्चर है वो सीधा रहे फॉर अ लॉन्ग जर्नी। यू वोंट गेट मतलब ताकि आपके पीछे कोई इम्पैक्ट ना पड़े। ओके, इसमें आपका चेस्ट गार्ड, बैक गार्ड, एल्बो, शोल्डर सब कुछ है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड इसके अलावा अगर मैं एक्सेसरीज़ की बात करूं, मैंने और क्या क्या रखा है अपने साथ। बाइक के लिए मैंने एक चीज़ रखा है, दैट इज़ इन्फ्लेटर, टायर इन्फ्लेटर, जो पोट्रॉनिक्स का आता है। तो इट्स वेरी हैंडी, लाइक अ पावर बैंक के साइज़ का है, बट इट्स रियली हैंडी, बहुत कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक बार टेस्ट भी कर लिया है उसे, तो उसका वीडियो मैं बना नहीं पाया क्योंकि उस वक्त थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था वीडियो बनाने में, बिकॉज आई वॉज नॉट यूज टू दिस GoPro। आई एम यूजिंग GoPro Hero 9। तो ये जो भी चीज़ें मैंने ख़रीदे हैं, आई विल गिव इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो भी डिटेल्स है। इसके अलावा मैंने एक फॉग लाइट भी लगाया, लेट मी शो यू। ये रहा आपका फॉग लाइट। तो ये फॉग लाइट बहुत काम का है, एंड दिस अ ब्रांड कॉल्ड HJG। तो ये मोस्ट ऑफ द एसेसरीज, जो भी बाइक एंड एसेसरीज और राइडिंग एसेसरीज है, एक्सेप्ट द हेलमेट, आई बॉट फ्रॉम वन स्टोर, दैट इज़ मोटो मोड्स। ये है गोरिया में। एंड दिस हेलमेट आई बॉट इट
फ्रॉम नियर जादवपुर, उसका भी मैं डिटेल्स आपके यहाँ पे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, सो ओल्ड दिल्ली रोड आ जाए उसके बाद एक बार रुकेंगे, ग्लव्स पहनेंगे एंड विल स्टार्ट अगेन। डोंट नो ये किस चीज़ का जैम है, बाप रे बाप। आई होप ये जल्दी कट जाए, क्योंकि इधर अगर इतना जैम हुआ तो फिर डानकुनी पहुँचते पहुँचते हालत ख़राब हो जाएगा। मतलब सुबह सुबह भी नेशनल हाईवे में इतना अगर जैम रहता है तो क्या ही फ़ायदा फिर। फिर से रुक गया। चलो चलो चलो। बाप रे, ओके, बड़ी लंबी जैम थी, मतलब ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर्स। अभी टाइम हो रहा है 5:56। इट टुक मी अराउंड 10 मिनट्स टू कवर 3 किलोमीटर्स। तो चलिए ओल्ड दिल्ली रोड आ गए एंड यहाँ से अब स्टार्ट होगा हम लोगों का मेन जर्नी। तो आई थिंक सब सेट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अब। यहाँ कुछ बाइक राइडर्स हैं ऑलरेडी, दे आर गोइंग आई गेस टूवर्ड्स शिलीगुड़ी। तो ठीक है, इट्स रियली गुड टू सी कि मैं अकेला नहीं हूँ रास्ते में जाने वाला। वेदर काफ़ी अच्छा है अभी तक, तो सनराइज़ भी आ गया हल्का सा। मेरा प्लान था कि सनराइज़ में मायापुर घुसते घुसते मैं देख लूँ, बट क्योंकि निकलते वक्त ऑलमोस्ट 1 आवर आई वॉज लेट, तो इसलिए हुआ नहीं। और बीच में ये जैम, बाप रे बाप। सातरागाछी में जैम मुझे उतना मिला नहीं, तो थैंक्स टू दैट कि वहाँ ज़्यादा देर तक मुझे रुकना नहीं पड़ा। एटलीस्ट मतलब रुकना तो पड़ा नहीं, ऐसे निकल आया था मैं साइड से, तो ठीक है। सो नाउ मोगरा इज़ 35 किलोमीटर्स, वर्धमान 100। तो जाएंगे हम लोग मायापुर कृष्णानगर होके, जो जिस रूट को ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं जाने में। इस रास्ते में बाइक चलाने का मज़ा कुछ और ही है। यू कैन क्रूज इट एट 90, मैं अभी तो 80 में चल रहा हूँ, तो
90 इज़ लाइक अ आइडल स्पीड। इससे ज़्यादा होना भी एक मतलब लाइक वाइब्रेशन बहुत होगा। सेकेंड, यू वोंट गेट द कंफर्ट। सो ऐसे लॉन्ग ट्रिप्स में जितना इजीली आप आराम से जा सको उतना बेटर है। डोंट हैव टू टेक रिस्क फॉर लॉन्ग राइड्स बाय टेकिंग टॉप स्पीड। हाँ, जो सुपर बाइक्स हैं वो मतलब सुपर एडवेंचर बाइक्स है, वहाँ पे 100 इज़ आइडल। बट as I'm not still expert in this long drives, हाँ मैं पहले बहुत पहले करता था, बीच में अभी बहुत होल्ड हो गया। लाइक पहले मैं जब मैं शिलीगुड़ी में रहता था तो वहाँ पे मैं कभी कभी टाइम होता था तो सैटरडे संडे को निकल जाता था काम पे या घूमने, तो वो मज़ा ही कुछ और था वहाँ पे। तो इट्स लाइक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम गोइंग टू शिलीगुड़ी। ऑलमोस्ट नहीं, मतलब मैंने शिलीगुड़ी लेफ्ट किया था अराउंड अक्टूबर ही 2018, एंड आफ्टर 4 years आई एम गोइंग टू शिलीगुड़ी अगेन। तो वहाँ पे कोई मैं होटल स्टे में नहीं रहूँगा। आई हैव अ फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, तो जिसके घर पे स्टे करना है। और बाकी जो भी है मंगन, लाचेन, वहाँ पे तो मैं होम स्टे में रहूँगा, जिनसे मैंने परमिट करवाया है फॉर ऑल दिस, फॉर द मेन ट्रिप। तो उनके होम स्टे पे रहूँगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा फिर। रास्ते पे कुछ ना कुछ काम चालू ही रहता है। ठीक है, यहाँ पे उतना जैम वाला चक्कर नहीं है कि यहाँ बहुत जैम होगा। दैट्स व्हाई यू कैन ईजिली राइड फॉर अ लॉन्ग आवर। हाँ, बीच में थोड़ा सा आई गेस कृष्णनगर में थोड़ा सा रास्ता ख़राब मिलने वाला है। आई डोंट नो अभी तक वो ठीक हुआ है कि नहीं, जाने के बाद ही पता चलेगा कि वहाँ से जो हाईवे शुरू होता है दैट्स अ प्रॉपर हाईवे। So you have 3 routes to reach शिलीगुड़ी। वन रूट जिससे मैं अभी जा रहा हूँ दैट इज़ ओल्ड दिल्ली रोड टू कृष्णनगर। वन रूट यू हैव बर्धमान टू मोरग्राम आई गेस। वो रूट रास्ता उतना अच्छा नहीं है वहाँ पे। वहाँ से अगर जाता है तो उसको बहुत टाइम लग सकता है। एंड थर्ड वी हैव फ्रॉम बारासत, जो मेरे लिए थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, तो आई प्रेफर्ड दिस रूट। ये इजी और जल्दी हो जाता है। ओके, सो मोगरा आ गए हैं। सो अभी बज रहा है 6:30 एंड यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं। एक हो गया आपका बर्धमान के लिए एंड एक हो गया
Kalyani. So I will go from the ओके एक बार देख लेते हैं क्योंकि ये कंफ्यूजन है थोड़ा सा. व्हाट अ सीन. सो आपको लेना है लेफ़्ट साइड क्योंकि राइट साइड चला जा रहा है बर्धमान की तरफ. एंड फ्रॉम लेफ्ट साइड टूवर्ड्स कल्याणी. ओके अगर आप सीधा जाएंगे तो यू विल गेट कल्याणी. मुझे लेना है लेफ़्ट साइड. सो लेफ़्ट साइड टुवर्ड्स मायापुर कृष्णनगर. सो अभी तक हो गए 70 किलोमीटर्स. सो 100 किलोमीटर्स के बाद एक ब्रेक ले लूँगा सो दैट दिक्कत ना हो ताकि. और एक बार लगेज को भी चेक कर लूँगा कि सब ठीक है कि नहीं. पूजा चालू हो गया लेकिन चंदा लेना ख़त्म नहीं होता. बाप रे. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, गिव अ लाइक, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड गिव अ कमेंट सो दैट अगर आप कोई ओपिनियन देना चाहते हैं तो मैं आई विल इम्प्रूव ऑन इट. Look at the view. I couldn't stop myself to capture this. मैं सोच रहा था कि एक बार ही कृष्णनगर जाके रुकेंगे बट
really good. अभी मैं ज़्यादा स्पीड में चल नहीं रहा हूँ, आराम से चलना है क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेना है। एज दिस इज़ माई फर्स्ट लॉन्ग टूर। नॉर्मली मैं 200 किलोमीटर तक कर लेता था, बट दिस विल बी अराउंड 550 और 580 किलोमीटर। तो आराम से जाना है ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। मैं सोच रहा था बरहमपुर जाके डायरेक्ट रुकूंगा, बट आई थिंक आफ्टर एवरी 100 और 150 किलोमीटर्स एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, सो दैट यू कैन रिलैक्स योरसेल्फ और फिर हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, सो थोड़ा ब्रेक लेने का प्लान है अब। 101 किलोमीटर्स चल लिए हैं। इट टुक मी 2 hours विद अ कपल ऑफ जैम्स। तो ठीक है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा चाय पी लेंगे, विच आई एम कैरिंग अलॉन्ग विथ मी। चढ़ने उतरने में थोड़ा सा दिक्कत तो होगा बिकॉज यू हैव दिस मच लगेज। Okay, so they are also going to Siliguri, I guess. ग्रुप में चल रहा है। So you can see the scenic beauty. मस्त जगह है अभी। क्योंकि तबीयत थोड़ा सा डाउन था मेरा, तो घर का चाय प्रेफरेबल। अदरक वाली चाय। ओके, सो ब्रेक लेना हो गया, सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स गो। when you do this kind of ride na,
सबसे पहली बात ये है कि यू रियली फील हैप्पी। मतलब फर्स्ट टाइम फॉर मी टू हैव अ ट्रिप लाइक दिस एंड आई एम सो एक्साइटेड। पहले मतलब इतना नर्वस था मैं कि मैं निकलूँगा, क्या प्रॉब्लम होगा क्या नहीं, एंड व्हेन आई विल रीच शिलीगुड़ी। बट अभी अगर इस हिसाब से अगर मैं चलूँ इन एवरी 2 hours इफ़ आई कंप्लीट 100 किलोमीटर्स और 150 किलोमीटर्स, सो मेरे लिए इजी होगा। बिकॉज बीच में फिर 1-2 ब्रेक भी लेना पड़ेगा खाने के लिए। और नॉर्मल अगर ऐसे थोड़ा पीठ में अगर थोड़ा दर्द हुआ तो उस वक्त रुकूंगा तो ज़रूरी, बिकॉज रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है हेल्थ को लेके। द व्यू इज़ ऑसम। अभी तक कृष्णनगर आया नहीं है। कृष्णनगर अभी भी यहाँ से आई गेस हाफ एन आवर टाइम लगेगा अभी भी, बिकॉज वी आर नियर टू कालना। एंड कालना इज़ फेमस फॉर शिव टेम्पल हेयर। मैं लास्ट टाइम जब आया था कालना में तो 100 शिव टेम्पल्स जो हैं वो विज़िट करके गया था ड्यूरिंग माई विज़िट टू मायापुर। तो इसलिए थोड़ा सा रास्ते से वाकिफ़ हूँ कि ये कौन सा रास्ता है, क्या है क्या नहीं। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रहा है। तो अभी तक तो गूगल मैप की ज़रूरत पड़ी नहीं है, बट लेट्स सी। बट या आई हैव माई सपोर्टिव GPS फ्रॉम रॉयल एनफील्ड। ये जो रॉयल एनफील्ड का जो GPS वाला सिस्टम है बहुत ही अच्छा है। लाइक हाँ, शॉर्ट इंफॉर्मेशन है, नॉट लाइक अ प्रॉपर गूगल मैप व्हाट यू गेट इन फ़ोन, बट इसमें जितना मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए इट्स रियली गुड। कोई दिक्कत नहीं होता है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन दिखाता है, सो इट्स रियली हेल्पफुल। ओके, सो वी आर नियर टू कृष्णनगर नाउ। यहाँ से राइट टर्न लेने पर आपको कृष्णनगर आएगा, एंड इफ़ यू गो स्ट्रेट दैट इज़ यू आर गोइंग टू बर्धमान काटवा। अभी तक हाईवे आना बाकी है। अभी तक ऐसे ही 2 लेन में गाड़ी चल रहा है, बट एक बार हाईवे आ जाए तो फिर दिक्कत नहीं होगी इतनी। अभी थोड़ा स्लो चलाना पड़ रहा है, ऊपर से ये जैम ख़त्म नहीं होता है। टेम्परेचर भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। पहले जितना ठंड लग रहा था फिर थोड़ा सा गर्मी महसूस हो तो रहा है, बट ठीक है।
रेल लाइन के वजह से इतना जैम होता है, बाप रे बाप। देखिए अब इसके बाद एक फ्लाईओवर आएगा, फ्लाईओवर नहीं सॉरी, छोटा सा ब्रिज ही आएगा। दैट इज वी आर कमिंग फ्रॉम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट टू नोदिया डिस्ट्रिक्ट। ओके, मैंने सोचा कि हाईवे आने से पहले आपको ये दिखा दूँ। दिस इज द ब्रिज एंड नीचे गंगा है एंड दैट साइड यहाँ से अभी दिख तो नहीं रहा है, बट इन दैट साइड इट इज़ मायापुर। सो मायापुर यहाँ से यूजुअली दिखता है, बट अभी थोड़ा फॉगी भी है तो अभी उतना दिख नहीं रहा है। ओके, बट द व्यू इज ऑसम। यहाँ पे सनराइज देखने का मज़ा ही कुछ अलग है, बट कुछ कर नहीं सकते। अब जैसे चल रहे हैं वैसे चल के सिलीगुड़ी पहुंचना है। सो मैंने टारगेट करके रखा है 7 बजे तक एटलीस्ट पहुंच जाऊं, बट लेट्स सी, क्योंकि 1 घंटा लेट हो गया था ऑलरेडी, तो और कितना टाइम लगता है। सेट्स अभी 8 बज रहा है, तो क्योंकि बीच में थोड़ा सा स्लो चलना पड़ा मुझे, क्योंकि इट्स लाइक अ स्मॉल रोड, हाईवे नहीं है, तो ट्रक के वजह से थोड़ा सा स्लो चलना पड़ा। ओके, नाउ सो वी आर इन नोदिया डिस्ट्रिक्ट। ओके, सो वी आर एट कृष्णनगर एंड एज एक्सपेक्टेड रास्ते अभी तक नहीं बने हैं, वरना यहाँ से हम लोग जा सकते थे, बट हम लोगों को सीधा ही जाना पड़ेगा एंड यहाँ से फिर हम लोगों को लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा। Taken too much time to make a highway here. बस ये एक रास्ता है। जब मैं गाड़ी लेके आया था 4 व्हीलर तो बहुत प्रॉब्लम होता, क्योंकि इतना कंजस्टेड रोड है और ऊपर से जब जैम लगता है तो मतलब जस्ट गेट एग्जॉस्टेड हियर। So this has to be the highway। एक बार ये बन जाए तो इतना घूमना नहीं पड़ेगा एंड काफ़ी अच्छा रहेगा।
यहाँ भी एक ब्रिज तैयार हो रहा है, ये भी एक तैयार हो जाए तो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि इट्स ओनली लाइक अ वन वे रोड। इसके बाद स्टार्ट होगा हाईवे। इस रास्ते की वजह से जो जैम लगता है ना इधर, बहुत प्रॉब्लम है, खतरनाक जैम लग जाता है इधर तो। जस्ट लुक एट द जैम, बाप रे बाप। मतलब इस जैम में अभी तक मैं 15 मिनट से फंसा था, क्योंकि मैं उस लाइन पे चला गया था। तो फिर एक जगह मिला जहाँ से मैं इधर चढ़ पाया। ओके लाइक लग रहा है अभी से ऑफ रोडिंग चालू हो गई। ग्रेट। हाईवे बनने में अभी बहुत टाइम है। जो हालत है अभी रास्ते का, क्लासिक को थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, मेरे को उतना दिक्कत नहीं हो रहा है बड़े चक्कों की वजह से। ओके, सो नाउ वी आर थ्रू फाइनली। आई होप अब कोई जैम में ना फंसना पड़े। Not again. मतलब अभी अगर इतना जैम होगा तो फिर मैं पहुंचूंगा कब? और हाईवे ज़्यादा दूर नहीं है, 200-300 मीटर के बाद हाईवे है, बट वो 200 मीटर पहुंचने में ना हालत ख़राब हो जा रही है। इतना जैम, इतना जैम। Finally, National Highway starts after so much struggle. अब ना रुकना भाई, चलते रहो। Look at the jam, it's around
कृष्णनगर से ही लगा ये जैम, और ये हाईवे आगे अभी तक जैम ख़त्म नहीं हो रहा है। मतलब वाई इज़ इट हाईवे? उस साइड का रोड बंद है, इस साइड से गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। बुरा हाल करके रखा है एकदम। सोचा नहीं था इतना स्ट्रगल होगा अभी इस रास्ते पे चलने में, कि जब तक खाली रास्ता नहीं मिलता है ना, मज़ा नहीं है सब जर्नी करने में। लो एक और गाड़ी, सब रॉन्ग साइड में है, बट कुछ कर नहीं सकते। फाइनली रिलीफ। अब देखना है बहरमपुर कब तक मैं पहुंचता हूँ, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट 9, इट्स 8:55, और एटलीस्ट आधे घंटे में तो मुझे बहरमपुर पहुंचना ही है। ओके, सो हियर कम्स आवर सेकेंड टोल। पहला था विद्यासागर सेतु, सेकेंड एक था बट वो अभी तक स्टार्ट हुआ नहीं है, दैट इज़ एट ओल्ड दिल्ली रोड। तो दिस इज़ द सेकेंड, एंड दिस इज़ कृष्णनगर बहरमपुर हाईवेज। तो प्लान यही है बहरमपुर में हॉल्ट रखना है, टू गेट सम स्नैक्स, थोड़ा बहुत कुछ ले लेंगे। गर्मी बहुत बढ़ गई, इसके लिए मैंने थोड़ा टाइम के लिए ग्लव्स को उतार के रखा है। कृष्णनगर से जो जैम रखा था, मतलब भयंकर, तो इसलिए मैंने ग्लव्स पहले उतार के रख दिए। तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा ब्रेक करके पहनेंगे उसको, बिकॉज आई एम नॉट यूज्ड टू ग्लव्स, तो थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट होने में। एक बार एडजस्ट हो गया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं, मुझे थोड़ा सा स्पीड में रखना चाहिए, वरना मैं बहुत पीछे रह जाऊंगा। सो क्रूजिंग एट 80 किलोमीटर्स विच इज़ माई स्वीट स्पॉट। सो होप सो अभी बज रहा है 8:18, सो आई एम कैलकुलेटिंग, उस हिसाब से अगर देखा जाए देन वी कैन रीच बहरमपुर बाय 9। मैंने सोचा था हाफ एन आवर में पहुंचेंगे, बट नहीं, 9 बज ही जाएगा आई गेस, या फिर उससे ज़्यादा भी,
आई डोंट नो बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम। बट मेरा प्लान यही था पहले से कि 9 बजे तक यार सिलीगुड़ी, नहीं सॉरी 9 बजे तक बरहमपुर पहुंच जाना चाहिए। तो फिर 1 बजे या 2 बजे तक मालदा, और मालदा में फिर लंच करके फिर वहाँ से रेस्ट ऑफ द जर्नी टू सिलीगुड़ी। So finally we are in Berhampur. I guess हम लोगों को यहाँ से दादा सिलीगुड़ी कौन दिख दिया है वो? ओके सो सीधा ही जाना है। आई थॉट वी वुड बी टेकिंग दैट रोड। ठीक है, अब एक जगह पे रुकना है क्योंकि बहुत टाइम से चल रहा हूँ। इट्स 10:15 नाउ एंड एक बार रुकना भी है। Have some snacks. I have run around 223 kilometer till now. 5 घंटे और 15 मिनट लगा मुझे। ठीक है, एज एक्सपेक्टेड। जहाँ मुझे टारगेट था, जहाँ मेरा टारगेट था 9 बजे घुसने का, वहाँ पे मैं 10:15। ओके, कहीं रेस्टोरेंट देख के रुकते हैं फिर। जस्ट नाउ क्रॉस्ड अ रेलवे। मतलब इतना जैम है बरहमपुर में, आज लगता है जैम में गुजर जाएगा दिन। इतना ट्रैफिक। ये देखिए, मतलब एक लाइन है वो काफ़ी नहीं है, एक और लाइन बनाना है इनको। यहाँ से मालदा इज़ शोइंग मी 131 किलोमीटर्स। तो आई होप सो कि ये 1.5 घंटे में या 2 घंटे में मैं कंप्लीट कर पाऊँ। दुर्गा पूजा की वजह से जितना जैम लगा है रास्ते पे, Okay, so after a long traffic in Berhampur, finally in the highway. अब एक ढाबा देखना है बिकॉज बरहमपुर में जो हालत था वहाँ पे इतना कंजेस्टेड जगह था कि मैं वहाँ कहीं बाइक को रख के खाना खाऊं, इट्स नॉट पॉसिबल। तो इधर देख लेता हूँ, एक छोटा सा भी ढाबा मिल जाए तो थोड़ा बैठ के थोड़ा रिलैक्स भी होना है, क्योंकि कंटिन्यूसली बहुत ड्राइव कर रहा हूँ। बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक दे रहा हूँ ज़रूर, थोड़ा पानी पीने के लिए भी ब्रेक दिया था, अभी फ़ोन करने के लिए ब्रेक लिया, बट थोड़ा सा रेस्ट लेना है। यहाँ से मालदा मुझे दिखा रहा है 120 किलोमीटर, विच इज़ नॉट बैड कंसिडरिंग कि अभी 11 बज रहा है, तो ठीक है।
करीब 10 बजे पहुंचा था मैं बरहमपुर के अंदर सिटी पे। तो ट्रैफिक फिर रेल लाइन के चक्कर में थोड़ा सा टाइम लग गया। सो इसको कवर अप करना है। सो लेट्स सी। अभी दिखा रहे 121, ठीक है। सो कहीं ढाबे पे रुकते हैं फिर। तो अभी टोल आ रहा है, मुझे लग रहा है। अच्छा, अभी टोल आ रहा है। ये मेरे ख्याल से ये अपना हो गया 3rd टोल। दिस टोल इज बरहमपुर फराक्का, बरहमपुर फराक्का टोल वे। ओके, आई होप यहाँ पे कोई एक ढाबा मिल जाए। फाइनली एक ढाबे में रुका हूँ। थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लिया जाए, रोटी एक तड़का। सो यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। अभी बज रहा है 11:20। सो होपफुली बाई 2 o'clock विल रीच मालदा, क्योंकि मालदा जाके फिर लंच करें। ओके ओके, सो थोड़ा ब्रेक भी हो गया। दिस इज़ रूपाली होटल एंड ढाबा। इट्स आफ्टर बरहमपुर। खाना ठीक ठाक है। अब निकल पड़ते हैं अपने अगले जर्नी के लिए। ओके, देन मीट यू ऑन हाईवे। ओके, तो यहाँ से मालदा 120 किलोमीटर। टाइम अभी हो रहा है 11:47 एंड फराक्का में जैम ना मिले। आई प्रे फॉर दैट कि फराक्का में मुझे जैम ना मिले, वरना बहुत लेट हो जाऊँगा फिर। एंड अगर जैम ना रहे, थोड़ा बहुत भी जैम रहता है, ठीक है, तो लगभग 3 बजे तक मालदा, मैक्सिमम 3 बजे तक मालदा पहुंच जाऊंगा। और अगर भूख लगा तो रुक जाऊंगा वहाँ पे। वहाँ पे एक फेमस होटल है, जितने ही बाइकर लोग हैं वहाँ पे जाते हैं। पैराडाइज होटल नाम है। तो अगर भूख लगता है तो रुकूंगा, नहीं तो विल कंटिन्यू। बिकॉज यहाँ पे जितना खा लिया उतना सही है मेरे लिए। 3 रोटी एक तड़का, तो ठीक है। चलते हैं अब। फराक्का आते आते मिलते हैं फिर। फराक्का यहाँ से दिखा रहे 82 किलोमीटर, तो ठीक है, लगभग 1 घंटा लग जाएगा।
अब ये एक और टोल बूथ आ रहा है, चौथा टोल बूथ, बरहमपुर फरक्का टोल प्लाज़ा। आई गेस इसके बाद ही आएगा फरक्का बैरेज। गर्मी बहुत है, मैं पानी का बोतल ख़त्म हो गया एंड एक और पानी का बोतल लेना पड़ेगा, इससे एक दुकान मिल जाए क्योंकि गर्मी बहुत है अभी। सो इट्स 12:44 एंड आई कवर्ड ऑलमोस्ट हाफ द ट्रिप ऑफ फॉर मालदा। तब 120 किलोमीटर था, अभी इट इज़ अराउंड 65, तो ठीक है, फेयर इनफ। अगर ऐसे चलते रहे तो वी विल रीच शिलीगुड़ी इजीली बाय 7 आई गेस। लेट्स सी, बीच में रुकना तो पड़ेगा, तो 8 पकड़ ही लेता हूँ, 8 बज जाएगा क्योंकि थकावट बहुत हो रही है, क्योंकि ये मेरा पहला राइड है और ऊपर से इतनी गर्मी, तो थोड़ा सा स्ट्रगल हो रहा है इधर। ओके, सो पानी का बोतल तो मिल गया, शिलीगुड़ी तक चल जाएगा, इतना पानी है अभी। बट ये गर्मी कम नहीं हो रही है, मतलब जितना इधर आ रहा हूँ उतना जैसा लग रहा है कि गर्मी बढ़ते ही जा रहा है। अभी 1 बज रहा है, 4 बजे तक मुझे लगता है ऐसा ही रहेगा, उसके बाद थोड़ा सा ठीक होगा जब सनसेट का टाइम आएगा। फ़िलहाल तो फिर भी ठीक है, अभी जितना इसमें वेंटिलेशन का फैसिलिटी है इसके वजह से ज़्यादा दिक्कत हो तो नहीं रहा है, बट हाँ गर्मी महसूस हो रही है। थोड़ा रेस्ट ले रहा हूँ, ऑलमोस्ट फरक्का पहुँचने वाला हूँ, बट गर्मी इतनी लग रही है कि जैकेट उतार दिया है। मैं सोचा थोड़ा सा बैठ जाऊँ इधर 5 मिनट के लिए, उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। टाइम के हिसाब से ठीक चल रहा हूँ। आई विश कि वहाँ फरक्का टोल में, फरक्का बैरेज में कोई ट्रैफिक ना हो, जल्दी से पहुँच जाए, वरना वहाँ पे ट्रैफिक होने की वजह से और लेट हो जाएंगे। अभी तक राइड तो ठीक है, रोड्स मस्त है, अच्छा है सब कुछ। कुछ जगह पे काम चल रहा है, ठीक है, वो चलता रहता है इधर। ओके, सो फरक्का बैरेज पे जाके मीट करते हैं। ओके, सो हियर इज़ द फरक्का बैरेज। थैंक गॉड ट्रैफिक नहीं है। So it's 1:36 and I hope by 2 o'clock I will reach Malda. See how it's beautiful. So काफ़ी बड़ा है ये बैरेज, काफ़ी बड़ा है। अगर मैं सिर्फ अभी बैरेज का ही वीडियो लेते रहूँ ना तो
पूरा वीडियो का कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगा। एंड बैटरी तो वैसे लो होके आया है, सो मालदा जाके फिर बैटरी को भी चेंज करना है। सो बैटरी बैकअप इज़ गुड। आई हैव सेट इट एट 1080p। तो अगर 4K में करता तो शायद इसका आधा चलता, बट फॉर मी 1080p इज़ एनफ। यहाँ पे इतना ट्रैफिक जैम होता है, इतना ट्रैफिक जैम होता है, बिकॉज आई हैव कम बाय रोड मैनी टाइम्स थ्रू बस। मैं जब शिलीगुड़ी से, मुझे अगर ट्रेन नहीं मिलता था एंड दैट टाइम आई couldn't afford flight, so I used to take बस, वॉल्वो बस। तो वॉल्वो बस से जब भी यहाँ आता था, एक जैम होता है डालखोला, जो आई होप इस बार नहीं मिलेगा, क्योंकि डालखोला का बाईपास बन चुका है। डालखोला बाईपास अराउंड जून या जुलाई से स्टार्ट हुआ है, सो होपफुली वहाँ पे अभी कोई जैम नहीं मिले। एंड सेकेंड इज़ दिस फरक्का। तो यहाँ पे अगर एक एक्सीडेंट भी हो गया तो बस लाइन में खड़े रहो जब तक क्लियर नहीं होता। और यहाँ पे एक एक्सीडेंट को क्लियर करने में 6 घंटे लग जाते। बिकॉज यू कैन सी इतना बड़ा बैरेज है यहाँ पे, अगर बीचों बीच अगर कोई एक्सीडेंट होता है उसको क्लियर करने में मतलब इतना वक्त जाता है लोगों का। ओके, एनी हाउ इसको ख़त्म होने देते हैं एंड वी गो स्ट्रेट टू मालदा बाईपास। यहाँ पे जो मैंने किलोमीटर सेट करके रखा है दैट इज़ 33 शोइंग, बट एक्चुअली इट विल बी 27, 5 किलोमीटर्स और 4 किलोमीटर्स लेस देन मालदा टाउन। बिकॉज मैं मालदा एंटर नहीं करूँगा, उससे पहले वी विल गेट इनटू द मालदा बाईपास। सो वो मेरे लिए नया होगा, बिकॉज आई यूज़ टू विज़िट मालदा, बट दैट टाइम मालदा बाईपास बन रहा था, वो तब चालू नहीं हुआ था। सो दिस विल बी द फर्स्ट टाइम आई विल गो इन टू मालदा बाईपास एंड डालखोला बाईपास। एंड होपफुली फिंगर क्रॉस्ड कि डालखोला बाईपास में भी कोई जैम ना मिले। चलिए तो मिलते हैं मालदा बाईपास में। Okay, so we are getting into another toll gate, that is फरक्का रायगंज। सो यहाँ से ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं एंड फ्यूल भी भरना है। ये भी ऑलमोस्ट नीचे आ चुका है, तो इसको भी भरना पड़ेगा। नीचे आने का मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब ½ लीटर या 1 लीटर है इसमें, मतलब ये पता नहीं ये FI का कमाल है या कुछ और, कि मतलब इफ़ यू इवन हैव 3-4 लीटर्स इन योर टैंक, ये तभी भी एम्प्टी में दिखाएगा। एंड आई हैव सीन विद माई अनदर बाइक ऑल्सो, दी अपाचे, उसमें भी अगर रिजर्व में चला जाता था, मतलब अगर एम्प्टी दिखा देता है, उसके बाद भी मैं देखता हूँ 2-3 लीटर रहता है उस पर। सो मे बी द कंपनी नाउ have made it clear कि अगर empty में जाता है so that doesn't mean कि तेल ख़त्म होने को आया है, but it is a reminder और a warning कि आप फ्यूल अप कर ले जल्दी से, क्योंकि जो FI का जो फंक्शन है उसके लिए एटलीस्ट इस टाइप के बाइक के लिए एटलीस्ट 4 से 5 लीटर होना चाहिए। तो FI जो काम करता है वो इजीली काम करेगा, नहीं तो ECU में प्रॉब्लम आ सकता है, जो मेरे इसमें पहले एक बार आया था, बट दैट वाज रिजॉल्व। तो अभी एक पेट्रोल पंप देख के रुकना है एंड विल फिल इट अप। ओके, सो पेट्रोल भरना हो गया 10 लीटर्स, मैंने कहा ही था 5 लीटर्स इसमें है अभी भी, इवन इन द
एम्प्टी कैम शोज। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। मालदा जाके बैटरी को चेंज करना है बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट 5%। गर्मी ख़त्म नहीं हो रही है, बाप रे। ओके, सो फाइनली रीच्ड मालदा। ये लेफ़्ट साइड का जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये चला जा रहा है टुवर्ड्स मालदा टाउन एंड वी विल गो फ्रॉम दिस साइड। दिस इज़ द न्यू मालदा बाईपास। तो यहाँ पे कहीं एक जगह मिल जाए, वहाँ पे जाके बैटरी को भी चेंज करेंगे एंड देख रहा हूँ अगर थोड़ा जूस वूस कुछ मिल जाए, क्योंकि ऐसा लग रहा है मुंह सूख गया एकदम, ऐसा हालत हो गया, इतनी गर्मी, बाप रे बाप। लगा अभी इधर टेम्परेचर शो कर रहे 44, बट 44 इंजन का रहता है तो थोड़ा सा भी कम है अगर पकड़ूँ भी। 34-35 तो टेम्परेचर है ही अपने यहाँ पे। ओके, so here is the new Malda bypass. After a long time crossing Malda, so it is 2:15 as expected, and I'm hoping to reach Siliguri by 6:30 and 7 max. अगर 7 बजे तक पहुंच गया तो मेरे लिए ये एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड होगा टू कवर ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर इन 14 आवर्स। क्योंकि मैं लगभग 5 बजे मैं निकला था घर से, तो अगर 7 बजे तक पहुंच जाता हूं तो इट विल बी रियली गुड। तो थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा, उधर आराम से थोड़ा रेस्ट कर लेंगे, फिर गॉसिप भी करना है दोस्त के साथ। चलिए मिलते हैं फिर एक जगह पे रुक के, बैटरी भी चेंज कर लेते हैं। इट इज़ अराउंड 3% राइट नाउ, सो अभी इसको बंद कर देते हैं एंड विल सी यू इन अ मोमेंट। ओके, सो फाइनली ये मालदा क्रॉस करके आता है एंड मैंने कहा था पैराडाइज ढाबा, सॉरी इट इज़ परदेसी ढाबा, माय बैड। तो फाइनली बैटरी चेंज हो गया एंड एक फ्रूटी का बॉटल ले लिया बिकॉज मुंह एकदम सूखा सूखा जैसे लग रहा था, तो एक जूस ज़रूरी था। लंच नहीं किया बिकॉज एक बारी अगर कुछ खाना हो तो बाद में कुछ खा लेंगे, फ़िलहाल के लिए ऐसे ही रहे। ऐसे भूख भी नहीं उतना खास, जितना खाना था उस पहले खा लिए थे। अब चलते हैं शिलीगुड़ी की तरफ। सो हाफ ऑफ द ट्रिप इज़ डन आज का, नॉट एवरी फॉर द होल ट्रिप, सिर्फ आज का 50% हो गया। 50% आई एम ट्राइंग। अभी 3 बज रहा है, सो 5 घंटे अगर लगता है तो 8 बजे तक पहुंच जाएंगे, आई होप सो। सो नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स रायगंज एंड यहाँ पे मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा कि मुझे रायगंज होके जाना है या इफ़ देयर एनी अदर बाईपास ऑल्सो। डालखोला का तो मुझे पता है, बट रायगंज का भी देखना पड़ेगा। पहले से अगर मैं बोलूँ रोड्स, यहाँ का रोड पहले जैसा ही है, क्योंकि यहाँ पहले ही बहुत अच्छे से हाईवे बन चुका था। बट वाइल एंटरिंग मालदा दैट वाज अ डिज़ास्टर, क्योंकि इतना सा रास्ता था और उसमें ट्रक, गाड़ी, वैन कुछ बचा नहीं था, सब चलता था।
तो वहाँ से उस मोड़ से मालदा टाउन तक पहुँचने में एटलीस्ट आधा घंटा लगता था। तो it used to take a lot of time. So I hope अभी अगर रायगंज का भी ऐसा कोई सिचुएशन है कि बाईपास है, then it would be really easy for me to reach the area. Okay. अभी तक तो सब ठीक है। लेट्स होप कोई ट्रैफिक या कुछ ना मिले। वहाँ एक भैया से बात हो रही थी एंड ही वाज टेलिंग में कि अभी लाचुंग लाचिन उस तरफ का जो टेम्परेचर है इट्स नॉट इन अ गुड कंडीशन, लाइक बारिश होने का चांस है। सो इट्स लाइक 50-50 चांस। सो आई होप, फिंगर क्रॉस्ड, इतना मेहनत करके पहली बार मैं जा रहा हूँ, डोंट लेट इट स्पॉइल। मतलब अगर वेदर चेंज होता भी है तो बाद में हो, मेरे टाइम ना हो, बस यही विश है। क्योंकि इतना मेहनत करके जा रहा हूँ एंड द फाइनल डेस्टिनेशन अगर वहीं पे नहीं पहुँच पाया तो क्या फ़ायदा फिर। ओके, सो रायगंज देखते हैं, रायगंज पहुंच के फिर बात करते हैं। ओके, सो वी आर इन अनदर टोल अगेन, फरक्का रायगंज। सो आई होप ये लास्ट टोल होगा, याद नहीं है अभी, इसके बाद भी शायद एक टोल या फिर हो सकता है, बिकॉज आई एम कमिंग आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, तो यहाँ टोल बन ही सकता है। Okay, so I am confused whether I should go right or left. Let's take Google Map help. Okay, so everyone is going from this side. Let's connect it first. Okay, I have to shut down. Let's connect it again. Now it's connected. Navigate.
Okay, so we are left with 209 kilometers as per GPS. Okay, so I hope it would take 4 hours to me to complete this journey. If it happens, then I can reach at home at around 7:30. तब तक पहुंच गया तो बहुत ठीक है, 8 भी बज गया तो ठीक है, उससे ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए बस. ओके, सो देयर वाज अ डालखोला बाईपास, बट पता नहीं क्यों वो बंद है अभी. सो रूट डाइवर्ट करके अभी इस रूट से ले जा रहे हैं. दैट इज़ द रेगुलर रूट फॉर रायगंज. ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, ठीक है. लेट्स सी, अगर बीच में अगर कहीं डालखोला बाईपास में एंटर अगर कर सकते हैं तो. यहाँ शायद बंद है, बट लेट्स सी, अगर आगे जाके कहीं अगर रास्ता मिल जाए तो सही रहेगा. ओके, ये तो अभी ऐसा ही चलता रहेगा लगता है. लेट्स सी. ओके, आगे जाके देखते हैं क्या होता है. अगर बाईपास मिल जाए तो सही है, वरना फिर बंगाल टू बंगाल होके जाना पड़ेगा. दैट इज़ अरे मतलब डेंजरस तो है, बट जब तक सनसेट नहीं होता तब तक ठीक है. सनसेट हो गया तो फिर दिक्कत होगा उस रास्ते से जाने में. सो विल ट्राई टू कैच इट एज सून एज पॉसिबल. सो लेट्स सी, आगे चल के देखते हैं. ओके, सो वी हैव रीच्ड रायगंज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम visiting this place. This area is used to call be Shiliguri More. Yeah, Shiliguri More. अब मैं यहाँ पे बाय बस आया करता था, कभी बाय कार. तो फाइनली रायगंज तो क्रॉस कर गए. यहाँ खास ऐसा कुछ ट्रैफिक दिखा नहीं. इसके बाद शुरू होता है ट्रैफिक एक्चुअली. तो जितना मुझे लगता है आई हैव टू गो वाया बंगाल टू बंगाल. दैट इज़ आफ्टर 15 kilometers and the final destination, that is Shiliguri, is around 158. So I hope I will cover it around
in 2.5 hours. Let's see. अभी टाइम हो रहा है 4:17, तो अगर 7 बजे तक भी अगर कर लेते हैं, रियली अ बिग अचीवमेंट फॉर मी, बिकॉज नॉर्मली अगर कोई भी बाइक राइड करता है वो लोग 12 आवर्स 13 आवर्स में कंप्लीट कर देते हैं फ्रॉम कोलकाता टू शिलीगुड़ी. बट because I am riding for the first time and मैं बहुत नर्वस था पहले से कि कितने बजे पहुंचूंगा. दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज. एंड सुबह से रास्ते में जितना ही ये जैम वैम मिला है, उससे तो लग रहा था कि रात के 9 बज जाएंगे घर घुसते घुसते. बट होपफुली आई हैव रीच्ड एट रायगंज एट अराउंड 4. ठीक है, लेट्स सी आगे कोई ट्रैफिक ना हो, वरना फिर साइड से निकलना पड़ेगा. सो वी हैव हियर वन बर्ड सेंचुरी, आई गेस बर्ड सेंचुरी. इट्स अ फेमस बर्ड सेंचुरी हियर इन रायगंज. मैंने कभी विज़िट नहीं किया है इधर, बट I have heard that Siberian birds used to come here. There is no improvement in these roads. वही same है. Like they were actually focusing on the Dalkola flyover, but unfortunately उसमें तो जा नहीं सके, तभी यहाँ से जाना पड़ रहा है. ओके, दिस इज़ अ सरप्राइज. रायगंज से निकलने के बाद कुछ किलोमीटर के बाद वी गॉट दिस डालकोला बाईपास अगेन. होपफुली अगर इसमें एक बार चढ़ गए तो फिर दिक्कत नहीं. मुझे लगता है ये रायगंज बाईपास वाला अभी तक रेडी नहीं है. दिस शुड बी कॉल्ड रायगंज बाईपास. सच अ स्मूथ रोड. डिडंट एक्सपेक्ट इट दिस. एक्सेलेंट मैन, एक्सेलेंट. दिस इज रियली अनएक्सपेक्टेड. जब मैं पहले आया करता था यहाँ पे, आई यूज्ड टू लाइक क्यों यार इधर ही क्यों, बिकॉज ऑफ दिस ट्रैफिक जैम. मतलब इतना डिजास्टर मोमेंट था पहले, बट नाउ इधर हाईवे हो गया है. आई एम रियली हैप्पी, आई एम रियली हैप्पी. और इधर अब टोल भी आ रहा है. Really good. This is totally unexpected. मैंने बाकी वीडियोस में देखे थे, कुछ लोगों ने they were successful to go through that bypass flyover. Somehow I couldn't, but this is surprising. Okay, so this toll is not ready yet, but I'm really happy that in the last 4 years जो पहले होना चाहिए था, चलिए लेट से हुआ, बट बहुत अच्छे से हुआ. So now I can be confident कि अगर ऐसा ही अगर रास्ता रहे तो I can reach शिलीगुड़ी by 7:30. बिकॉज जब मैं रायगंज
एंटर किया ना तो मुझे लगा कि यार अगर वो पुराना रास्ता वैसे ही रहा और उस वहाँ से अगर जाना पड़ा मुझे, देन लाइक आई विल बी लाइक नो मैन, आई कांट डू दिस। ऐसा नहीं है कि आई डोंट लाइक सीरियस स्टफ, तभी निकला हूँ बाइक लेके, बिकॉज आई एम गोइंग टू नॉर्थ सिक्किम, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एडवेंचर होने वाला है, इससे भी ज़्यादा। बट या स्टिल दिस इज़ अनएक्सपेक्टेड। आई एम रियली हैप्पी फॉर दिस एरिया। यहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए, बिकॉज व्हेन आई वाज इन शिलीगुड़ी फॉर अबाउट 3 years, या मैं इस जगह को थोड़ा सा इग्नोर करता था पर्सनली, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम्स बहुत थे। एक तो हो गया आपका, इफ़ यू कम बाय ट्रेन यू हैव टू टेक अ लोकल ट्रेन, बिकॉज यहाँ पे कोई जंक्शन मतलब कोई ट्रेन ऐसा कोई नहीं गुजरता था दैट इज़ कमिंग फ्रॉम शिलीगुड़ी, आई गेस, बिकॉज आई यूज़ टू ट्रैवल इन ट्रेन। कुछ जगहों पे जाना हो तो मैं ट्रेन से जाता था, बट यहाँ पे मुझे जब भी आना पड़ता था बाय बस, और एल्स यहाँ से सोचिए अगर मैं रायगंज से वापस जा रहा हूँ टुवर्ड्स शिलीगुड़ी, तो कभी कभी बस भी नहीं मिलता था। देन आई यूज्ड टू गेट अ बोलेरो लाइक दिस और एनी अदर काइंड ऑफ like force motor, if you know। ऐसे गाड़ी में टाटा विंगर, इस तरह के गाड़ी में मैं शिलीगुड़ी जाता था। अब उसमें और दिक्कत होता था क्योंकि एक सीट पे 4 लोग बैठ के जाना, एंड आई यूज्ड टू ट्रैवल फॉर ऑफिशियल पर्पस। उसमें ऐसा लग रहा होगा कि बैठ के जा रहे ठीक है, बट जो रास्ता था ना उसके वजह से यू ऑलरेडी गेट टायर्ड व्हेन यू रीच रायगंज। तो जान ही नहीं बचता था कि मैं जहाँ मतलब पहुँचूँ उसके बाद काम करूँ। बट नाउ इट्स रियली सरप्राइजिंग कि दिस रोड हैज़ बीन कन्वर्टेड टू हाईवे। आई एम रियली सरप्राइज्ड, आई एम रियली सरप्राइज्ड। आई रियली कांट बिलीव कि ये डालकोला से रायगंज जाने वाला रास्ता है। लाइक आई एम रिकॉर्डिंग अगेन, बट क्या करूँ, लाइक दिस इज़ अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि आई नेवर थॉट कि इतना चेंज होगा इधर। इट्स स्टिल गोइंग, लाइक अभी भी डालकोला आने में 20 किलोमीटर है, बट डजेंट मैटर नाउ, 20 किलोमीटर हो 40 किलोमीटर हो, आई एम लविंग दिस रोड्स। प्लस दिस सनसेट सीन ऑसम। जब ऐसा कॉम्बिनेशन मिले ना, you really feel happy, and you really feel happy because you are here to be a part of this amazing scene, beautiful roads and the sunset. So Shiliguri is around 147 kilometers, Dalkola is 17. Okay, not bad. So time अभी हो रहा है, it's around 4:50. So देखा जाए तो it's almost 12 hours I'm riding for the first time
मैं 12 घंटे कंटिन्यूसली बाइक चला रहा हूँ एंड आई हैव कवर्ड अराउंड 464 किलोमीटर्स. नॉट बैड फॉर अ फर्स्ट टाइमर. And after this roads, it's totally unexpected. Okay, so now the roads are getting divided. So this is Kikittola and you are going from this flyover lane towards Dalkola. So finally in the Dalkola bypass. So actually that bypass, that should be रायगंज bypass. और अगर वो भी तैयार हो गया ना, then really कोलकाता to Siliguri would be the best ride for anyone. And I hope so अगर कभी ये भी मौका मिले देखने को कि अगर बरहमपुर में अगर कोई बाईपास बन जाए एक अच्छा सा, बिकॉज व्हेन यू ट्रैवल फ्रॉम इट, यू ट्रैवल विद इन द सिटी और वहाँ पे इतना रश, इतना कंजस्टेड एरिया होता है, जस्ट लाइक द शुड आई से लाइक मालदा और रायगंज, इतना कंजस्टेड एरिया था. आई होप कि बरहमपुर में भी एक बाईपास लग जाए. सो आई वुड बी रियली हैप्पी कि नेक्स्ट टाइम अगर मैं इधर आता हूँ, नेक्स्ट टाइम तो आऊँगा ही आऊँगा. मतलब इफ़ आई एम डूइंग दिस ट्रिप इन वन डे फ्रॉम कोलकाता टू शिलीगुड़ी, आई कैन डू इट अगेन एंड अगेन विदाउट एनी प्रॉब्लम. एंड आई लव द रोड्स मैन, आई लव द रोड्स. So properly constructed. I would ride it easily. Like if Himalayan had a cruise control, I wouldn't mind use it here anytime. Because मालदा का जो बाईपास था, that is really good. मतलब वो ज़्यादा देर तक था नहीं, बिकॉज दिस वॉज द लाइक, इसके लिए मैं मेन प्रिपेयर करके चल रहा था कि इस रोड को मैं कैसे टैकल करूं. एंड आई वॉज नॉट अवेयर कि डालकोला का जो बाईपास है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, या और एल्स अगर देखा जाए तो रायगंज का जो रूट है वो कैसा है अभी. सो आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस. सो मालदा का मुझे पता था बिकॉज आई यूज़ टू सी अदर्स वीडियोस कि वहाँ पे मालदा का बाईपास बन चुका है, बट डालकोला का बाईपास उस वक्त रेडी नहीं था. सो आई एम राइडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. बट ये अभी भी डालकोला का मुझे नहीं लगता ये बाईपास है. आई वुड से दिस इज़ द मेन रोड. बाईपास आने वाला है आई गेस. Never thought that the sunset would be so beautiful. See, hope you can see it. Don't know whether it's given the justice to this beautiful sunset or not. Okay, so that part is still incomplete. No worries, that will be also be completed. Okay, so we are near to Dalkola and I think
think this road will be like not going with the rail tracks, but because I think this road डालकुला के रेलवे स्टेशन के ऊपर से जाएगा ये। आई होप सो, यही तो होना चाहिए। But Dalkola is not too far. It's like 4-5 kilometers or less. See this beautiful sunset. Okay, so can't distract here. I have to focus to get to Shiliguri on time. Time is 5 and the kilometer is, I guess, around 140. I switched off my GPS. The battery is in on power mode, so I switched off the GPS. I think it's not necessary now if I reach Dalkola, because after that I know the route. Okay, hi. So I realized कि मैं पूर्णिया मोड़ आ गया हूँ and I have crossed Dalkola. पता ही नहीं चला कि मतलब इतना अच्छा बाईपास बनाया। आई couldn't record it. मुझे लग रहा था वो चलता रहेगा। So finally in पूर्णिया मोड़, यहाँ से शिलीगुड़ी won't be too much. So in the left side you go to Purnia towards Bihar, and this side is towards Shiliguri. In between Kishanganj भी आता है, that is a part of Bihar. और उसके बाद it's West Bengal again. Okay. Okay, so finally in the highway. So यहाँ से शिलीगुड़ी लगभग 2 घंटा लगता है जितना मैं जानता हूँ, बिकॉज बीच में इस्लामपुर बाईपास भी बन गया, जिसकी वजह से वहाँ भी जो ट्रैफिक बनता था वो भी अवॉइड होगा। एंड यहाँ का रोड्स पहला जैसा ही अभी तक, ऐसा कुछ खास चेंज नहीं हुआ है। सो किशनगंज इज़ ऑलमोस्ट हेयर, यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं किशनगंज। ओके, सो आई थिंक ये हमारा लास्ट टोल होगा, सुरजापुर टोल। दिस इज़ आफ्टर पूर्णिया मोड़ और किशनगंज से पहले। सो आई थिंक इसके बाद शिलीगुड़ी में होगा कि नहीं, आई डोंट नो, मुझे अभी तक आइडिया नहीं है। मे भी हो सकता है, बिकॉज वहाँ भी काम चल रहा था। And like there was also a road towards Fulbadi, like it was Shiliguri bypass, so you can go directly to Jalpaiguri without entering Shiliguri. So उस रास्ते के वजह से अगर कोई टोल बैठता है तो आई थिंक क्या हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। लेट्स सी, अभी तो टाइम है। आई थिंक 7 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। रास्ते बहुत ख़राब है इधर, छोटा मोटा मतलब गड्ढा है ही है। जो टोल बिठा के रखा है उसके टोल से कुछ फ़ायदा नहीं होता है इस रोड को, पता नहीं क्यों। जैसा था पहले वैसा ही है, नथिंग हैज़ चेंज्ड हियर।
And if I say Talkola to Raiganj, they were living in a outdated life. Now, okay, sorry for the voice. पहले वो था एकदम outdated. Now it has like they are living in present. And जब मैं ट्रैवल करता था, एक और चीज़ मैंने ऐड नहीं किया, उस वक्त एक्सीडेंट बहुत होता है, क्योंकि जो रास्ता था वो कुछ इस तरह का ही था, गड्ढे वड्ढे थे, अचानक से गड्ढा आ जाता था एंड समवन हु यूज्ड टू ओवरटेक करने के बाद अचानक से उसको गड्ढा मिल गया. एंड आई हैव सीन सच इंसिडेंट जहाँ पे ओवरटेक करते वक्त ही गड्ढा मिला एंड ही वाज लाइक जंप. टाटा एस था, वो जंप करके साइड में जाके गिरा, इतना बड़ा गड्ढा था. वी वर लिटरली शॉक्ड. तो वहाँ से ये जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, इसका बिग इम्प्रूवमेंट आई वुड से. आई होप ये जो रास्ता है ये भी उतना ही इम्प्रूव हो जाए. ओके, सो अभी मैं हूँ इस्लामपुर बाईपास में. यहाँ अभी तक स्ट्रीट लाइट लगे नहीं हैं, तो उसके लिए फॉग लाइट चला के चल रहा हूँ. फॉग लाइट में अभी मतलब ऑलमोस्ट एक मिनी हार्ट अटैक आने वाला था. ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज़ येलो फॉग लाइट, और येलो होने का रीज़न है कि एक कवर लगाया गया है इसके ऊपर. नॉर्मली इट्स अ वाइट एलईडी, बट इसके ऊपर एक येलो कवर लगाया गया है, और वो अचानक येलो कवर एक साइड का बीच रास्ते में निकल जाता है. एंड आई वाज लाइक, अब कैसे जाऊँ, मतलब थोड़ा सा अनईज़ी लगेगा ऐसे जाने में. वहीं पे रुका मैं, फिर इधर उधर ढूंढते ढूंढते फाइनली आई गॉट द पीस. कवर वाज देयर, वो येलो जो प्लेट था वो निकल के आ गया था, तो वो जल्दी से सेटअप किया. फिर नाउ इट्स वर्किंग फाइन. मुझे लगा था कि 7 साढ़े 7 बजे तक आई थिंक पहुंच जाऊंगा, बट बीच में थोड़ा सा रुकना पड़ा, और प्लस रास्ते का हालत जो था उस हिसाब से आई कुडंट टेक सो मच स्पीड. सो अभी भी मैं अगर देखूं तो आई एम बिलो 80. इट्स आइडल एट नाइट. इससे ज़्यादा होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, बिकॉज कब क्या आ जाए रास्ते में कुछ ठीक नहीं है. तो लेट्स सी. आई एम प्लानिंग टू टेक दी ओल्ड रूट वाया बागडोगरा शिव मंदिर होके ही जाऊंगा, बिकॉज नया रूट जो है वो पहले भी मैं जा चुका हूँ, बट आई एम नॉट सो मच कॉन्फिडेंट इन दैट. तो ये वाला बेटर होगा. फिर भी बागडोगरा से जाऊंगा. दैट्स माय ओल्ड रूट. आई नो द रोड्स वेरी वेल. So I think this is the last toll which I have, and I don't know which route to go. I think from here only. Okay, so we are already in Darjeeling district. इस्लामपुर चोपड़ा क्रॉस करने के बाद यू एंटर दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट एंड देन यू गेट बिधाननगर एंड आफ्टर दैट यू गेट बागडोगरा. सो आई एम नियर टू दैट. यहाँ से और ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं. टू एंटर शिलीगुड़ी हार्डली 1 आवर. तो टाइम इज़ 7:10. तो आई होप 8 बजे तक मैं घर पे पहुँच जाऊँगा. Let's see.
So finally, after a long gap of 4 years, finally I reached Shiliguri. So the time is 7:37 and I'm really happy I made it before 8. पुराने यादें ताज़ा हो गए बिल्कुल. So just crossing Martigara. I know नाइट में GoPro उतना अच्छा काम नहीं करता है, but still I have the energy to record it. क्योंकि after a long time I am coming to my second home. You can say it's second home because मैंने इसका नाम सेकेंड होम इसलिए रखा है बिकॉज द स्टार्ट ऑफ माई करियर स्टार्ट्स फ्रॉम शिलीगुड़ी. मैंने जब अपना पहला कंपनी ज्वाइन किया था, सो आई वॉज पोस्टेड इन शिलीगुड़ी एंड आई रियली एन्जॉयड हेयर वर्किंग विद एवरीवन. सो मैं शिलीगुड़ी छोड़ के गया था अराउंड 2018 एट अक्टूबर, 31st October I remember, and today is 1st October, so yeah, almost 4 years. So wouldn't take much time to reach the destination now. Let's see if we can make it before 8 to my friend's home. And here's the city center, one of my favorite place to hang out. यहाँ भी आना है. कुछ चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, जस्ट लाइक जायका की बिरयानी एंड सिटी सेंटर में हैंग आउट. These are some of the important things. I should do it again. So we are almost near to I can say शिलीगुड़ी जंक्शन. या तो शिलीगुड़ी जंक्शन होके ही जाएंगे, so it will be easy rather than going by check post. I'm really feeling so happy to be here after such a long time, really. Okay, so we'll continue the video at home, so see you later again. So finally घर पे आ गया 8 बजे. एक्सपेक्टेड यही था 8 बजे ही आना है. सो फाइनली द फर्स्ट डे इज़ कंप्लीट. अभी थोड़ा रेस्ट लेना है, बहुत टायर्ड हूँ. तो मिलते हैं सेकेंड डे में, शिलीगुड़ी टू मंगल. बाय. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड. प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो. थैंक यू.